अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। लेकिन इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस को सिर्फ टेक्स्ट बुक की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तक महदूद नहीं रखेंगे। आप तमाम बच्चे अपनी क्लासरूम्स के अंदर ऑलरेडी मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसी टाइप्स के बारे में जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उन टाइप्स के बारे में समझा पढ़ा तो दूर, उनका नाम तक नहीं मालूम होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या आप जानते हैं कि सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होता है? क्या आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ पता है? क्या आप सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं? क्या आप बाई डायगनल ट्राई डायगनल मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं? तो 90% से ज़्यादा बच्चों का जवाब होगा नहीं। आप ये नाम शायद सुन भी पहली मर्तबा रहे होंगे। तो क्यों ना आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन तमाम डेफिनेशंस, टाइप्स और उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो सिंपली क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। वो तमाम अरेंजमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल हो उन्हें हम कहते हैं रॉज। हर वो अरेंजमेंट जो कि वर्टिकल हो उसे क्या कहा जाता है? कॉलम। जब हम एलिमेंट्स को रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, तो वो बन जाता है हमारा मैट्रिक्स। ये तो बात हो गई मैट्रिक्स की। टाइप्स को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम जानना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस कितनी है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मैट्रिक्स देख सकते हैं जिसमें पहली रॉ है 1, 5 और 9। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रॉ है, हर वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है। तो 1, 5, 9 हमारी पहली रॉ है, 2, 6 और 10 हमारी दूसरी रॉ है। अगर हम कॉलम की बात करें तो 1 और 2 हमारा पहला कॉलम है, 5 और 6 हमारा दूसरा कॉलम है, 9 और 10 हमारा तीसरा कॉलम है। लेकिन इन तमाम से पहले जहन में ये सवाल आता है कि सर, हमने मैट्रिसेस पढ़ लिया, उसकी टाइप्स भी पढ़ ली, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी हमारी लाइफ में कहीं काम आएगा भी? तो आप लोग कभी ना कभी आपने प्लेन में सफ़र किया होगा, कभी किसी बस में सफ़र किया होगा, और अगर नहीं भी गए तो सिनेमा मूवी देखने तो गए होंगे ही। जब हम मूवी देखने के लिए किसी सिनेमा चले जाते हैं तो वहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होती हैं, अगर उसको गौर से देखें तो बेसिकली होती क्या हैं? वो रॉज और कॉलम्स। या तो आप रॉज की फॉर्मेशन में बैठते हैं या तो आप कॉलम्स की फॉर्म में बैठते हैं। इस वक्त आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सिनेमा जाकर जो मूवी भी देख कर आए हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि उसमें रॉज और कॉलम्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। ना सिर्फ किसी सिनेमा में, क्लासरूम में जब आप बैठते हैं अपनी सीट्स के ऊपर, तो वो तमाम अरेंजमेंट भी क्या होती है? रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में। कुछ बच्चे रॉस की फॉर्म में, कुछ बच्चे कॉलम्स की फॉर्म में। अगर हम किसी लाइब्रेरी का रुख कर लें और वहाँ पर हम बुक्स को कुछ शेल्फ्स के अंदर देखें, तो कुछ बुक्स रॉस की फॉर्म में रखी होती हैं, कुछ बुक्स कॉलम्स की फॉर्म में। तो ऐसे न जाने अनगिनत कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस हमारी रियल लाइफ में हमें बहुत सारे मकामात पे दिखता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर क्या? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसमें हम रॉस को कॉलम और कॉलम को रॉज में इंटरचेंज करते हैं। सिंपली द इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हर वो एलिमेंट जो रॉ की फॉर्म में यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसे आप वर्टिकल यानी कॉलम की फॉर्म में लिखें, या हर वो एलिमेंट जो कि वर्टिकल फॉर्म में लिखा है उसे आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले जाएं। इस प्रोसीजर का नाम होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। हमारे पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है डबल ट्रांसपोज, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं तो रिपीट हो जाता है वही मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रजिस्टर में लिखें 2, 3, 4 और 5। आपने 4 एलिमेंट्स लिए, 4 नंबर लिए, आप इसका एक बार ट्रांसपोज लें। जब आप उसका दूसरी मरतबा ट्रांसपोज लेंगे तो आपको घूम फिर कर वही क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ से आपने अपनी बात शुरू की थी। दूसरा रूल है एडिशन रूल। जब भी कभी दो मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लें या दोनों का ट्रांसपोज लेके ऐड करें तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि सब्ट्रैक्शन रूल है वो होती है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी है स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा के ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, सेम रिजल्ट रहता है।
लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन पे पहुंचते हैं तो पूरी कहानी उल्टी, गेम चेंज हो जाता है। अगर ए और बी मल्टीप्लाई होकर ट्रांसपोज है तो उसका आंसर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन सिमिलर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों के एग्जाम में ये सवाल आता है ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो वो सिंपली बनता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमने अब तक इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करी, हमने ये बात करी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने ट्रांसपोज की बात कर ली, और हमने अभी लास्टली देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज क्या क्या होती हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। पहली टाइप है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स जिसमें रॉस की क्वांटिटी एक हो, कॉलम की क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, ऐसे हर मैट्रिक्स को कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर आपको 3 मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/4, एक रॉ है, 4 कॉलम्स हैं। दूसरी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर है 1/3, एक रॉ है, 3 कॉलम्स हैं। तीसरी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो उसमें एक रॉ है जबकि 5 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस की क्वांटिटी एक हो लेकिन कॉलम्स की क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब किसी का सवाल ये हो सकता है कि सर क्या रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 हो सकता है? तो जी बिल्कुल, रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 हो सकता है, लेकिन 1/1 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स कुछ और भी कहलाता है, उसको हम आगे चल के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरी हमारे पास टाइप्स है कॉलम मैट्रिक्स, जो कि रॉ की बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम रॉ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो रॉ बन जाएगा। तो हर वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की क्वांटिटी एक हो जबकि रॉ की क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो सकती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। पहले का ऑर्डर है 3/1, दूसरे का ऑर्डर है 4/1, तीसरे का ऑर्डर है 5/1, यानी कि कॉलम्स की क्वांटिटी एक, 1 कॉलम विद 1 और मोर रॉज। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी अनइक्वल हो। A matrix having unequal number of rows and columns is simply known as a rectangular matrix। क्योंकि रेक्टेंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल की दो साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। इसका मतलब अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी इक्वल नहीं होती। ईदर वो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी इक्वल होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इज सिंपली नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो हमारे पास रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी एक जितनी नहीं थी, तो स्क्वायर में बराबर क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है? बराबर। तो उसमें रॉज और कॉलम्स की क्वांटिटी भी क्या होती है? बराबर। अब अगर हम इसकी पहली एग्जाम्पल को देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इसी लेक्चर में कि 1/1 का मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स हो सकता है। तो जनाब 1/1 का मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 1/1 के मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है। मैंने शुरू में कुछ स्पेशल टाइप्स की बात की थी। 1/1 का मैट्रिक्स स्पेशली एक और भी टाइप होता है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम आगे चलकर देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5, यानी कि m/m n/n का कोई भी अगर मैट्रिक्स है, हमेशा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेल ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्स रनिंग डाउन द मेन डायगोनल। आसान भाषा में कहें तो मेन डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन शर्त है डायगोनल मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर है 2/2। आप गौर से देखें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 5 - 2। वैसे ही अगर हम आएँ दूसरी एग्जाम्पल पर तो वहाँ पर हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 5 - 2 और 9। जब हम थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं तो वहाँ लिखे हुए हैं नंबर्स 3, 7, -1 और 4। ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल। और लीडिंग डायगोनल के ऊपर, लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? 0। लेकिन शर्त क्या रहेगी मेरे बच्चों? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब लीडिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो जाएं तो उसका नाम डायगोनल नहीं स्केलर हुआ करता है। बिल्कुल सिंपल और सेम वही डेफिनेशन कि लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। लेकिन शर्त क्या है? लीडिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे होंगे। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी। बात
इसके आगे बढ़ेगी, लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए भाई, लीडिंग एलिमेंट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, रूट वाई हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, लीडिंग एलिमेंट कुछ भी हो, 1 नहीं हो सकता। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाए और 1 के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं, तो उसका स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लीडिंग के अलावा तमाम एलिमेंट 0, स्केलर में लीडिंग एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट 0, जबकि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा 1 रहेगा। सर क्या -1 आ सकता है? नहीं मेरा बेटा, -1 भी नहीं आ सकता, हमेशा हमेशा 1 रहेगा लीडिंग एलिमेंट, और उसके अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0। तो होपफुली यहां तक की तमाम टाइप्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई। अगली टाइप तो इंतहाई आसान टाइप है, वो है नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। ईदर द मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, ईदर द मैट्रिक्स इज स्क्वायर। मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में हो, अगर एलिमेंट 0 हो गए तो या तो नल मैट्रिक्स है या तो 0 मैट्रिक्स है। द नेक्स्ट वन इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें अगर, और ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद भी एक जैसे ही दिखते हों। और आसान करके समझाता हूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद भी पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स, दूसरी रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स, तीसरी रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स एक जैसे रहें। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में पहली रो के एलिमेंट्स हैं 2 3 4, पहले कॉलम के एलिमेंट्स भी 2 3 4, दूसरी रो के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स भी हैं 3 4 5, तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स भी हैं 4 5 6। अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तब भी यही रहेगा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही हो, उसका क्या नाम होता है? सिमेट्रिक। इसी का एक और मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे पास जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, बस वहां पर ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। पूरा का पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस अगर ट्रांसपोज देने के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाए तो क्या बन जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऐसे नंबर्स जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलाकर बनाए जाते हो। याद रखने के लिए आप बच्चे उसको आसानी से समझते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा आ जाए उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर वो मैट्रिक्स हर्मिशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या रहते हैं? आयोटा में। लेकिन सिर्फ आयोटा में नहीं रहते, उनके कॉन्जुगेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले एग्जाम्पल को देखें तो उसमें लिखा है 1 + आयोटा, 2 के नीचे लिखा हुआ 1 - आयोटा, ये दोनों एक दूसरे का है कॉन्जुगेट। यानी ए अगर ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है हर्मिशन मैट्रिक्स। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? स्क्यू हर्मिशन। स्लाइड्स में हमने यहाँ शायद मिस कर दिया स्क्यू हर्मिशन को, आप अपने पास नोट कीजिएगा। हर्मिशन मैट्रिक्स की तरह ही होता है, जैसे सिमेट्रिक के साथ स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस लग जाता है, वैसे ही हर्मिशन के साथ अगर माइनस लग जाएगा तो वो बन जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टाइप इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसे उसी से एक और मर्तबा मल्टीप्लाई करवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ए के मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी ए का ही मैट्रिक्स रहे, किसी किस्म का चेंज ना हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम डेफिनेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ए के मैट्रिक्स को ए के मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवाएं और तब भी उसमें किसी किस्म का चेंज ना आए, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करवाने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उस स्पेशल ब्रांच का नाम होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो तो आइडेम्पोटेंट, अगर ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगा तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर 0 के बराबर यानी नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, हो सकता है ए स्क्वायर नहीं आए, ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाए, हो सकता है ए क्यूब नहीं आए, ए की पावर 4, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर यानी मैट्रिक्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाते जाएं उस वक्त तक कि जब तक कि नल मैट्रिक्स ना बन जाए, चाहे वो स्क्वायर आने पर हो चाहे वो क्यूब आने पर हो। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स।
द नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर मल्टीप्लाई करवाएं, फिर मल्टीप्लाई करवाएं, फिर मल्टीप्लाई करवाएं, उस वक्त तक मल्टीप्लाई करवाते रहें कि जब तक मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दोबारा से क्वेश्चन के जैसा ना हो जाए, यानी दोबारा से आंसर में ए ही रिपीट ना हो जाए, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स से मुतालिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, लिखा हुआ आया इफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2, ए की पावर बता दें तो ए की पावर होगी 3। अगर लिखा हुआ जाए इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए तो पीरियड होगा 1, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए पीरियड 2, A4 इज इक्वल्स टू ए पीरियड 3। यानी ये बात समझ में आ रही है कि जितनी ए की पावर है पीरियड हमेशा उससे क्या रहता है, एक कम रहता है। तो ए की पावर 5 पीरियड 4, ए की पावर 6 पीरियड 5, ए की पावर 7 पीरियड 6। ये हो गया हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो या जीरो के अलावा, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं, ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं जीरो बन गए, यानी डायगोनल से लेकर ऊपर तक के एलिमेंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सर अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो कुछ लोअर ट्रायंगुलर भी होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। डायगोनल के नीचे वाले नहीं, डायगोनल के ऊपर वाले अगर एलिमेंट जीरो हो जाएं तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप तीनों की तीनों एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अगर डायगोनल के नीचे नहीं, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो गए तो उसका नाम क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब हम आते हैं उन स्पेशल टाइप्स की तरफ जिनके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब ये वो मैट्रिक्स है जो आप में से बहुत सारे बच्चे शायद पहली मर्तबा सुन रहे हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी दो स्पेशल काइंड्स हैं, यानी अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें या उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो जो आंसर ट्रांसपोज का आएगा अगर वही आंसर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आया, ऐसी स्पेशल टाइप को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या ये कह लें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तब भी क्या कहलाता है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपके सामने दोनों कंडीशंस टाइप्स लिखी हुई हैं कि अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तब भी ऑर्थोगोनल, अगर ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स बराबर आ गया तब भी क्या है, ऑर्थोगोनल। बोर्ड एग्जाम के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दीगर जितनी भी कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटी के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ के लिए ये टाइप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज द सिंगलेटन मैट्रिक्स। अगर हम इसका पहला एग्जाम्पल देखें तो हम सबको समझ में आता है कि सर इसका ऑर्डर तो 1 बाय 1 है, तो 1 बाय 1 का तो ऑर्डर रॉ में भी था, 1 बाय 1 का ऑर्डर तो कॉलम में भी था, 1 बाय 1 का ऑर्डर तो स्क्वायर में भी था। लेकिन इसकी स्पेशल एक टाइप है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, चाहे डेसिमल में चाहे फ्रैक्शन में, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट है उसे कहते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स, यानी सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज द बूलियन मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स वेयर एवरी सिंगल एलिमेंट इज ईदर अ 0 और अ 1। कंप्यूटर साइंस के बच्चे से बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, बूलियन लैंग्वेज को जानते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमेशा बाइनरी हों, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में हों। बाइनरी नंबर्स यानी 1 और 0, ऐसे दो नंबर्स या तो 1 हो या तो 0 हो, हर वो मैट्रिक्स जिसमें 1 हो और 0 हो उसे क्या कहा जाता है, बूलियन मैट्रिक्स। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको आप पकड़ के रखें तो पाकिस्तान समेत दीगर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आपके बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट कॉमन वन, सिंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सर अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, फिलहाल डेफिनेशंस पर अभी हम सिर्फ टाइप्स की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, उसका क्या नाम होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 है डिटर्मिनेंट का उसे सिंगुलर, हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसका नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आकर होती हैं हमारी 24 टाइप्स मुकम्मल।